हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन। सो इस वीडियो में हम मेगर समझेंगे। व्हाट इज़ मेगर? सो ये जो मेगर होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपको नॉलेज भी मिलेगा कि मेगर होता क्या है। आपको पता होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हो। एंड अगर आपको पेपर में क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना है तो इस एक पेज से आप पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। इसीलिए भी ये आपको ध्यान में रखना है कि बेसिक सर्किट कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है एंड मेगर होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको सब एक्सप्लेनेशन करूँगी सिंपल वर्ड्स में। सो हमें इतना ही याद रखना है कि मेगर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब आसान भाषा में कहे तो मेगर एक चेक करता है कि तार या मशीन की इंसुलेशन सही है या नहीं। अब मेगर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर इंसुलेशन ख़राब हो जाए तो करंट लीकेज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है एंड हमें करंट का झटका भी लग सकता है। इसीलिए मेगर से पहले ही खराबी का पता चल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेगर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सच एज केबल्स, मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? केबल्स में, मोटर्स में एंड ट्रांसफार्मर्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए भी है क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेगर। सो मेगर का अगर सर्किट हम देखें तो उसके अंदर 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है डीसी जनरेटर या बैटरी, deflecting coil, that is the current coil, and third is control coil, that is the pressure coil, and fourth is pointer, that is scale। मतलब उसे पॉइंटर को हम स्केल भी कहते हैं। वो मेगा ओम में हमें बताता है रेजिस्टेंस कितना है। ये मेगर काम कैसे करता है? तो मेगर अंदर से हाई डीसी वोल्टेज देता है, जैसे कि 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट देता है। एंड के बाद टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग कैसी होती है? एक टर्मिनल को केबल से कनेक्ट करते हैं एंड दूसरे टर्मिनल को अर्थ से। एंड थर्ड स्टेप है करंट फ्लो। अगर इंसुलेशन अच्छा है तो करंट बहुत कम फ्लो होगा एंड अगर इंसुलेशन ख़राब है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। मतलब फोर्थ स्टेप क्या है? हमारा रीडिंग। तो पॉइंटर क्या करता है? मेगा ओम में स्केल पर रीडिंग दिखाता है। तो डीसी जनरेटर हाई वोल्टेज देता है एंड करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल मिलकर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट स्केल पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस दिखाई देता है। रीडिंग अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब 50 to 100 मेगा ओहम, तो इंसुलेशन अच्छा है, मतलब करंट वहाँ पे कम फ्लो होगा। एंड रीडिंग अगर कम आए 0 to 1 मेगा ओहम, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, तो इंसुलेशन वहाँ पे ख़राब है।